हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और ढेर सारा प्यार। और आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रहा है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके पीछे का रीज़न आपने थंबनेल में देख लिया है। आज आपसे कुछ बातें करना ज़रूरी है और कुछ बताना भी ज़रूरी है। इस व्लॉग के पीछे की बहुत लंबी कहानी है और वो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो जिन्हें पता है, जो आसपास के लोग हैं मेरे, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जो मुझे बहुत पास से जानते हैं, उन्हें मालूम है। एक्चुअली इस यात्रा की, इस जर्नी की शुरुआत हुई है सन 2004-5 से। इमरान हाशमी के फ़िल्मों के गाने 90s किड्स जानते हैं और पुराने लोग की क्या दौर था, क्या ज़माना था, वो क्या समय था जिस टाइम पे वो गाना बहुत हिट हुआ करते थे। चाहे वो चॉकलेट के गाने हों, चाहे वो द ट्रेन के हों, या मतलब जो उस टाइम पे गाने चलते थे कलयुग वगैरह के, वो गाने इनके हिट रहते थे। तो हम थोड़े बहुत इनके फ़ैन थे और फ़ैन फॉलोइंग नॉर्मल जैसे एक फ़ैन की होती, वो चली आ रही थी। एक दौर आया 2007 का, जब मैं 2007 में फ़िल्म आई आवारापन। 29 जून 2007 को ये फ़िल्म शायद रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के गाने पता नहीं क्या, जब मैं ऐड देखता था ना, जो वो प्रोमो आते थे टीवी पे, तो वो गाने सुन के अलग ही फील होता था। यार क्या है ये कैरेक्टर, कहीं ना कहीं उसका नाम शिवम था, मेरा घर का नाम शुभम। तो ये सारी चीज़ें मैच होने लगी। फिर मुझे लगा चलो, इमरान के गाने तो मैं बहुत पहले से ही सुनता हूँ, इस बार कैरेक्टर का नाम भी थोड़ा बहुत सिमिलर हो रहा है। फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे मैं बहुत ही निराश था। उस टाइम पे पता नहीं, कुछ जीवन में ऐसा अजीब सा चल रहा था कि जैसे वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, वैसे मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। और वो फिल्म जब देख के निकला, आप ये लिटरली यकीन नहीं मानेंगे, सब कुछ जैसे बदल सा गया था। और बदलने के बाद मोहित सूरी, इमरान हाशमी, और ऐसा मतलब अलग ही हो गया मैं, कि लगा कि नहीं यार, यही है वो जिसकी तलाश थी, यही वो एक्टर है जिसके लिए अब लास्ट तक मतलब लॉयल रहना है और इन्हीं के प्रति ही अपना फ़ैन फॉलोइंग दिखानी है। तो सोचिए 2007 4-5 की जर्नी है। फिर मैं गाने सुनने लगा। फिर इमरान हाशमी के तुम मिले के गाने आते थे, या कोई भी गाने। उस टाइम पे डीजे मज़ा song.pk चलता था। नेक्स्ट डे रिलीज़ होने वाला होता था, मैं 11 बजे ही जाके बैठ जाता था, गाने डाउनलोड करता था। और आवारापन मैंने कम से कम 80 बार देखी। उसके पीछे का रीज़न ये था, इवन मैंने अपने बोर्ड का फॉर्म तक छोड़ दिया था। मेरे स्कूल में मेरे उस समय बोर्ड का फॉर्म भराया जा रहा था और उस फॉर्म में मतलब बताया जा रहा था कि जैसे होता नहीं है 10th 9th में रहते हैं तो 10th का फॉर्म भराया जाता है हाई स्कूल का, तो मेरा भराया जा रहा था। अब फॉर्म भरने के साथ टीचर ने सिर्फ 2 डेट दी थी। उस दिन आवारापन का लास्ट शो था। टीचर ने बोला जो लोग आज नहीं भर पाएंगे वो बच्चे कल आके अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा तगड़ी थी, या कह लीजिए इतना ज़्यादा, मतलब मैं पागल हो गया था कि मैं ऑलरेडी 50 बार से ज़्यादा फिल्म देख चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी वो लास्ट शो छोड़ना नहीं चाह रहा था। और मैं दोबारा वो फॉर्म छोड़ दिया हाई स्कूल का और गया मैं एग्ज़ाम नहीं, वो फॉर्म छोड़ दिया और जाके मैंने वो फ़िल्म देखी और कंप्लीट की। और उसके साथ साथ वो फिल्म हट गई थी। हमारे प्रयागराज में एक थिएटर था, संगीत डॉल्बी साउंड हुआ करता था, जो वहाँ पे सबसे अच्छे, मतलब सबसे बेस्ट सिनेमा हॉल्स में से एक था। मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देखे उस टाइम पे, मतलब वो औकात से बाहर थे पैसे। किसी तरीके से उसको मैनेज करके, इधर उधर से मांग के, कुछ पैसे चुरा के इधर उधर से, मैंने वो फिल्म का एक शो एक्स्ट्रा लगवाया वहाँ के मैनेजर से बात करके। और उसके कुछ दिन बाद शायद जब भी मेट लगी थी। तो ये फ़ैन फॉलोइंग थी, हम लोग देखते थे फिल्म। और फिर उसके बाद बहुत से लोग, हो सकता हो इससे रिलेट ना कर पा रहे हो, बोर हो रहे हो, बहुत से लोग कहेंगे अरे पागल है यार, ये बेकार लड़का है। लेकिन जो थी मेरी कहानी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। आवारापन का भी एक किस्सा है। मैं फ़िल्म देखने के लिए जाता था, बालकनी की सीट लेता था संगीत सिनेमा घर में। संगीत नाम था उस सिनेमा घर का, और डॉल्बी एटमॉस का साउंड था। उसमें मैं गया था देखने के लिए और 20-25 बार मैं देख चुका था। और स्कूल से बंक मार के जाता था, ये भी बात जानिए। स्कूल ड्रेस में जाता था, जो कि एक ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि अगर घर में पता चल गया तो इतनी पिटाई होगी ना, कि जिसका कोई मतलब, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद, कि मतलब हाथ पर तोड़ के बैठा दिया जाएगा। लेकिन मैं चोरी छिपते, क्रेज़ था, पैशन था, पागलपन था, तो मैं जाता था पिक्चर देख। एक दिन मेरे भैया अपने फ्रेंड्स के साथ आए, मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी वही फिल्म देखने के लिए आए। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने भी शो लिया 12 साढ़े 12 का, भैया भी इंटर कर रहे हैं और मैं स्कूल ड्रेस में। अगर मेरे भैया को पता चल गया तो आप समझ लो मेरी क्या हालत होती। मैं इतना डर गया था कि जैसे वो फिल्म ख़त्म हुई, मैं भी भाग के कहीं छुप गया बाथरूम के आसपास, वहीं सिनेमा घर में। और वो उस समय हम साइकिल से जाते थे, तो वो साइकिल जमा करने का एक पर्ची मिलती थी, हमें एक टोकन मिलता था। तो साइकिल का टोकन गिर गया
और फिर जब मैं भैया चले गए, मैंने सोचा जब भैया चले जाएंगे तब मैं जाके साइकिल निकालूंगा और तब घर जाऊंगा। जब मैं गया तो मेरे पास टोकन ही नहीं था। अब मैं दूँ क्या? जो साइकिल जमा करने वाला आदमी है वो कह रहा है कि बिना टोकन के आपको साइकिल नहीं मिलेगी। अब मैं घर पे जाता तो मार पड़ती कि साइकिल छोड़ के कहाँ चले आए, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग 2 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 5 रुपये मिलना, 2 रुपये मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे। और उस समय साइकिल का मैंने 5 रुपये शायद दिया था। फिर मैंने घड़ी पहनी हुई थी, वो घड़ी मैंने उनको दिया और मैंने कहा कल मैं आऊँगा आपको। और मेरे पास पैसे थे नहीं, टोकन गिर गया था और पैसे भी नहीं थे, जेब खाली थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये घड़ी ले लीजिए, 300-400 रुपये की घड़ी है। अब आऊँगा नेक्स्ट डे तो आपको पैसे दे दूँगा 5 रुपये की घड़ी आप मेरे को दे दीजिएगा। बंदे ने मेरे को साइकिल तो नहीं दी। फिर मैं दोस्त के साथ आया, घर पे बहाना बताया कि वो साइकिल मेरी स्कूल में ही जमा है, भूल गया, हवा ख़त्म हो गई थी उसमें, चल नहीं पा रही थी। फिर मैं नेक्स्ट डे गया, वो साइकिल लिया और उसको 5 रुपये दिया, अपनी घड़ी वापस लेके आया। तो ये सारी एक्चुअली किस्से बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ कवर नहीं कर पाऊँगा। तो जो थोड़े बहुत मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले मेरे पागलपन के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान हाशमी से जो मेरी पहली मुलाकात हुई वो हुई इलाहाबाद में ही। तो वक्त आया 2013 का। एक थी डायन मूवी का प्रमोशन करने के लिए एकता कपूर ने कुंभ मेले में कैंपेन रखा कि हम लोग वहीं चल के मूवी प्रमोट करेंगे। तो पूरी टीम आई। अब पूरी टीम आने से पहले मुझे जब ये खबर पता चली, मैं जिस जगह पे ये टीम आने वाली थी वहाँ की जाके रेकी कर रहा हूँ कि कहाँ पे वो रुकेंगे, कैसे है, क्या है। और आप यकीन मानिए मैं एक दिन पहले से ही जाके पहुँच गया। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मीडिया पास बनवाया अपना। नेक्स्ट डे मैं उस कैंप में गया। पहली झलक जो मैंने रियल में देखी इमरान की, वो उस समय इमरान हाशमी सो रहे थे और वो उनके जो टेंट का जो कर्टन था वो ऐसे हिल रहा था हवा से, और वो मुझे दूर से दिखा कि एक बंदा सो रहा, बहुत गोरा गोरा है, और वो इमरान हाशमी थे। सो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था एज इमरान हाशमी को देखने का। और उसके बाद फिर शाम तक उनके जो असिस्टेंट थे उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और उनसे मैंने अपना लिंक निकाला कई लोगों से बोल के, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया और पर्सनली हम लोग मिले। फिर वो एक दौर था। उसके बाद फिर फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। राजा नटवरलाल का प्रमोशन था, उस प्रमोशन पे गेटी गैलेक्सी में राजा नटवरलाल के प्रमोशन की फ्री की टिकट्स बांटी जा रही थी। तो इमरान ने, फिर हम भी वहाँ पे गए थे और फिर इमरान हाशमी का मेरा इंटरेक्शन हुआ। अब चूँकि इतने बड़े स्टार हैं कि सामने कई लोग होते हैं तो वो पर्सनली जल्दी नहीं मुलाकात करते, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो आई कॉन्टैक्ट से, तो उन्होंने हाय कहा और वो मुझे पहचाने। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, राजा नटवरलाल का एक बड़ा रोचक किस्सा है। इमरान ने जो शर्ट पहनी थी उसमें, वो शर्ट मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने उस शर्ट को रीडिज़ाइन करवाया बांद्रा में एक शॉप पे जाके, और मैंने उनको हूबहू बोला, वो वैसे ही बनाए। उसके बाद वो शर्ट पहन के मैं फ़िल्म देखने गया था। हालांकि मैं बहुत बेकार लग रहा था उसमें, और इमरान की बात ही अलग थी, लेकिन वो एक क्रेज़, एक पैशन था, तो इस वजह से वो शर्ट मैंने बनवाई थी। तो जो उस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे मिस्टर रिक रॉय, उन्होंने फेसबुक पे इस चीज़ को शेयर भी किया था कि एक क्रेज़ी फ़ैन ने मेरे शर्ट्स, मतलब मेरे कॉस्ट्यूम से इंस्पायर हो के और इस तरीके की शर्ट बनाई, जो कि उनके लिए भी एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। तो ऐसे ही सब चीज़ें थी जो मैंने की थी उस टाइम पे। फिर विशेष फिल्म के ऑफिस में मैं गया। भट्ट साहब ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई जिसमें हमारी अधूरी कहानी का एक सीक्वेंस केप टाउन में चल रहा था। मोबाइल में वो शूट दिखाया कि देखो तुम इधर आए और वो लोग वहाँ पे हैं। ऐसे ही करते करते हमारी अधूरी कहानी पे मिले। मैंने फ़ैन फॉलोइंग लाइफ में बहुत से ज़्यादा लोगों की नहीं की, 2-3 लोगों की ही की, लेकिन जितने लोगों की भी की, शिद्दत से की, पागलपन से की। मेरे पहले भगवान श्री कृष्ण भगवान बजरंगबली, दूसरा मेरे पिताजी, मेरे पापा, और तीसरा एक्टर में एज अ बॉलीवुड में इमरान हाशमी। इमरान जी के लिए, इमरान सर के लिए जितना मेरा क्रेज़ीपन था, जितना मतलब मैं उनका फ़ैन था, उतना ही मैं मोहित सूरी के लिए भी था। मुझे नहीं पता था मेरा जन्मदिन और मेरा डेट ऑफ बर्थ और मोहित सूरी का डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन पे है, मतलब 11 अप्रैल। तो हम दोनों का जन्मदिन एक, और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। जब मैं उनका फ़ैन हो गया था, पता नहीं क्या जैसे होती नहीं कि एक इनविजिबल पावर होती है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मैं उस समय उनका फ़ैन हो गया और उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा हूँ। मोहित सूरी सर के घर भी गया 2-3 बार, मुलाकात हुई, हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन पे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला तू यार इधर भी आ गया, मतलब उनको ये लगता था मैं कहाँ कहाँ तक उनके पीछे पहुँच जा रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं था। मैं कॉन्टेस्ट जीत के हर जगह पे पहुँच रहा था और एक लीगल वे में जा रहा था। तो वो भी मुझे देख के बहुत हैरान हो जाते थे कि यार तुम
कितना मेरे पीछे पागल हो या मतलब। और मैंने एक बार उनके लिए केक भी बनवाया था उनके जन्मदिन पे, हालांकि मेरा उनका जन्मदिन एक ही दिन था। मैंने अपने लिए केक नहीं लिया, उनके लिए जन्मदिन का केक बनवाया था, बट उस टाइम पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो भी उस टाइम पे गोवा गए हुए थे, तो वो केक काट के मैं और मेरे फ्रेंड सौरभ ने और यश ने, हम लोगों ने शायद उस टाइम पे सेलिब्रेट किया था। लेकिन पागलपन, क्रेजीनेस एंड पैशन ऐसा होना चाहिए कि जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक दौड़ते रहो, भागते रहो। हालांकि मेरी मंजिल अभी भी अधूरी है, जैसे कहते हैं ना, भूख बढ़ती जाती है। तो इमरान सर के साथ बहुत सी बातें करनी है। हो सकता हो ये मेरा वीडियो देखे तो उनको बहुत सी चीज़ें पता चले। जा रहे हैं थोड़ा सामान वगैरह लेने भाई, अब इमरान के पास जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएं। कुल मिला के बस एक ही चीज़ है कि इन सब चीज़ों में बड़ा टाइम दिया है, बहुत एक आदर्श फ़ैन की तरह हमेशा हम लोग रहे हैं, काम किए हैं, उसी का फल मिल रहा है। बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते और कितने फैंस हैं जो बेचारे चाहते हैं मिलना बट वो नहीं मिल पाते, पर उनकी तरफ से हम मिल रहे हैं। हम भी उन्हीं की तरह हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। फाइनली हम लोगों ने कैब ले ली है और अब हम जा रहे हैं पाली हिल बैंड्रा। कैसा लग रहा है बताओ आज? तुम बताओ, मेरा तो छोड़ दो, तुम बताओ भाई। क्लियर एकदम सच्चा रिव्यू देना, मतलब क्या है? इमरान के फैन है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, तो मैं इनकी खुशी, इनके मोमेंट मतलब को मैं यार, जी रही हूं। हाँ, नहीं, इनके बहुत मोमेंट बड़ा को त्याग मैं कर भी जी दिया रही आपने। लेकिन आप ये बताइए कि आपको कैसा अनुभव रहा? आप पहली बार आप जा रही इतने बड़े स्टार के घर में, मतलब ऑब्वियसली इसके भी मजे ही है। मेरे साथ रह के ना ये भी हर जगह घूम लेती है। अपना बताओ। इनके मोमेंट को मैं भी जी रही हूँ, दैट्स इट। अभी तुम अपना असली वर्ड बताओ यार। ये तो ठीक है, तुम मेरे उस पर चले, व्हाट यू फील एग्जैक्टली। हाँ, इतने बड़े सेलिब्रिटी से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ बिकॉज ऑफ हिम, हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी, चलो ठीक। आई एम वेरी एक्साइटेड टू। मुंबई में इतना ट्रैफिक है, मतलब यार आदमी ट्रैफिक से दूर नहीं हो सकता। पागल हो जाए यार आदमी। इतना ट्रैफिक में मतलब क्या है, आदमी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, ना टाइम पे जा पा रहा है। कहाँ से इतनी पब्लिक है, हम ही लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं यार। हम भी उसी भीड़ का हिस्सा है, हम किसी दूसरे को क्यों बोलें। लेकिन अब है ट्रैफिक भाई। सो हम लोग फाइनल पहुंच गए हैं और इसके बाद आपको सारे फ़ैन ग्रुप से मिलवाएंगे जो भी हमारे इमरान के फ़ैन ग्रुप यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ ऊपर हैं, कुछ हम लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा, तुम बताओ पहले। तुमको ब्यूटीफुल व्यू, कैसा लग रहा है? फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेट। सो देखो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, हम सारे फैंस ग्रुप यहाँ पे आ गए हैं। इवेंट मैनेजर ट्राइपॉड सेट करते हैं, डायरेक्टर का काम यही रहता है, कैमरा सेट करने। तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुभाषा जिसकी खातिर मैं सजा सा, और मेरे ख्वाब सजा जा रे, वही आ जा रे, वही आ जा रे, तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहां तेरी आदत से मुझे। फैंस इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, फैंस सारे पीछे आ जाओ प्लीज, पीछे बैक साइड में आ जाओ, फैंस सब पीछे एक से भागे ना अपन। हां फैंस दागिर कृष्णा पीछे होने एक स्टेप। आ जाओ ना शूटिंग। नहीं आप, हां वही
Wow. Right. Thank you. Oh wow, this is fantastic. How long will it take you to make this? Very nice, very nice. Thank you for making this happen, the contest. I've been following it. कर रहा है तेरा रूप सुनहरा से कर रहा है मुझको अब ये सहरा बता जाए तो जाएगा इमरान हाशमी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट. माय गॉड. क्या है ये वीडियो है या ये फोटोग्राफ है? MS कुछ तो भी है. सेल्फी वहाँ दिखना चाहिए. Now selfie. यार मैं केक ही खाता हूँ. Wajid is a great person. शुगर फ्री नहीं है तो मैं खाता हूँ. मैंने आपको डाइट चॉकलेट इसीलिए दी. हाँ तो वो खा लूँगा मैं. यहाँ देख चल चल चल. यहाँ देख ले मैं दे दूँगा फोटो. हाँ हाँ. Come Srishti. I'm sorry if I'm making anyone else for Imran. आप लोगों ने ये contest जो भी organize किया and I've been seeing it for the past 2 weeks. Yes. I'm on Twitter. I know you guys think I'm on Twitter. लेकिन मैं हूँ. और thank you guys. Thank you so much. मैं खिलाड़ी सॉन्ग पे डांस करेंगे. नीचे ले लो. अच्छा नीचे ले लो. हाँ हाँ हाँ. मैं नहीं खाता हूँ. क्यों? टांग मेरे अभी हाथ. हाँ वही hook step. हुक स्टेप. भाई क्लियर किसको डांस करना है? क्लियर किसको करना है? डांस आगे जाओ. कितने लोग हैं? अरे आओ ना. बड़े फैन है. जाओ. मुझे भी डांस करना नहीं आता यार. मैडम आप थोड़ा पीछे हाथ पीछे. हाँ उनका लेने ना. आप कितना Again. भाई पागल है. सुनाई तो दे. यहाँ तो रखो. मामा बोले सारी में तो आगे पास. जेब में रखा है तुम लोगों ने. स्पीकर यहाँ पे. हाँ ये सही. ओहो सर थोड़ा आप ही एक स्टेप पीछे हो जाओ सर. मतलब थोड़ा स्टेप पीछे. पार्टी गाइस पीछे जाओ सर. पार्टी आ यार. पार्टी आ रही है. सबको स्टेप आता है ना. मैं यही करूँगा. ये थोड़ा हाथ पार्टी. एक काम करो एक बार प्रैक्टिस कर लो सब लोग मिलकर. दिखाओ स्टेप देखो पहले. हाँ अच्छा देखो ये ठीक है. मेल्डन का है. मेल्डन. ए मेल्डन इधर बीच में. हाँ मैं खिलाड़ी. सर आगे मत आओ. आगे आना पड़ेगा भाई. स्टेप ऐसा है. तुम लोग ना यार. तुम लोग क्या स्टेप कमिंग हियर मीडिया. थैंक यू फैंस. प्लीज आके सेल्फी देखिएगा. सैटरडे जो भी देखना देखिए. मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये फिल्म मैंने आप लोगों के लिए बनाई है. ये रोल मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने आप लोगों से इंटरेक्ट किया है. ये फैंस के लिए हमने फिल्म बनाई है और ये जब आप देखोगे ना फिल्म आपको पता चलेगा. So this is a tribute to you guys, to super fans. Thank you. और ऐसे ही मिलते रहेंगे.
now we'll meet more often. Yeah, more Ask Imran and meet more often, inshallah. बहुत जल्दी. Thank you. सर गेटी गैलेक्सी कब आ रहे हैं? यार सर, मैं हम आऊँगा वहाँ यार, मिलेंगे Friday, आपको। Saturday, Sunday देखते हैं. एमी सर Yeah. सो अभी क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा। देखो अब इतना धूप है यहाँ पे कि दिख नहीं पा रहा है। सर देखो इधर खड़े हैं, अरे वो देख लिए सब। चलो ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ, एक फैंस के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखो ये हमारे रागिब भाई हैं, ये दिल्ली से आ रहे हैं, ये हमारे टॉप फैन ग्रुप के हैं, रागिब खान। रागिब भाई हमारा ब्लॉग बन रहा है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, देखना। ओके, इन फैंस को शायद एक शब्दों में ले आ पाना नामुमकिन है। हर फैंस की अपनी अलग अलग स्टोरी है। किसी ने स्केच बना रखा है तो किसी ने हाथ पे टैटू, और सबकी अपनी अपनी कहानी है। शायद मैं अपनी कहानी आज आपसे बयां कर रहा हूँ और कोई और भी होगा जिसकी अपनी बहुत बड़ी कहानी होगी। फैंस और स्टार का रिश्ता एक दूसरे के लिए ही बना होता है और इसे दुनिया हमेशा याद रखती है, क्योंकि ये रिश्ते सबसे पवित्र होते हैं। फैंस और उनके सुपरस्टार की फिल्मी दुनिया में दी एंड कभी नहीं होता।